नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आस्था के पल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्यों अच्छे लोग अक्सर दुखी रहते हैं जबकि पापी और कपटी लोग खुश रहते हैं? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबने कभी न कभी विचार किया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरी वजहें हैं। आज हम इन वजहों को एक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही जिज्ञासु था और रात में आसपास के लोगों को देखकर गहरी सोच में डूब जाया करता। एक सवाल उसके मन को बार बार परेशान करता, जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है, जबकि जो लोग झूठ, धोखा और कपट में लिप्त रहते हैं, वे क्यों सुखी और सफल दिखते हैं? कबीर ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई लोगों से पूछा, लेकिन उसे कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध महंत जी आए। उनकी विद्वता और प्रवचनों की चर्चा पूरे गांव में थी। कबीर ने सोचा कि क्यों न इस सवाल का जवाब महंत जी से लिया जाए। महंत जी के पास कबीर का सवाल। अगले दिन सुबह कबीर महंत जी के पास गया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग सुखी रहते हैं? महंत जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह संसार उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। इसे समझना कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल सके। चित्रगुप्त की कहानी। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसके 3 छोटी बेटियां थीं। उसका पति कम उम्र में ही गुजर गया था और बेटियों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। वह बहुत परेशान रहती थी। काम पर जाने के लिए उसे बेटियों को अकेला छोड़ना पड़ता था और समाज के ताने उसकी मुश्किलें और बढ़ा देते थे। धीरे धीरे चिंता और परेशानियों ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया। अंततः वह बीमार पड़ गई और मौत के करीब पहुंच गई। यमराज ने उसकी आत्मा को लेने के लिए अपने सेवक चित्रगुप्त को भेजा। चित्रगुप्त का दया भाव। जब चित्रगुप्त उस महिला की आत्मा लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी 3 बेटियां उसके पास बैठकर रो रही थीं। बेटियों की मासूमियत और उनकी दुर्दशा देखकर चित्रगुप्त का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस महिला की जान ले लूंगा तो इन मासूम बच्चों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? चित्रगुप्त खाली हाथ यमलोक लौट आए और यमराज को पूरी बात बताई। यह सुनकर यमराज क्रोधित हुए और बोले, तुमने प्रकृति के नियम तोड़े हैं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और तब तक पीड़ा सहनी होगी जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस लो। चित्रगुप्त का मानव जीवन और पहली हंसी। चित्रगुप्त एक दिन सड़क किनारे नंगे पड़े थे। एक मोची वहां से गुजर रहा था। वह अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था। मोची ने चित्रगुप्त को देखा और उन पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले कपड़ों का पैसा खर्च करके चित्रगुप्त के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिया। जब मोची चित्रगुप्त को अपने घर ले गया तो उसकी पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे लेकिन किसी अजनबी को घर ले आए। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं है? यह सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और अपनी पहली मूर्खता पर हंसे। उन्होंने सोचा, इन्हें नहीं पता कि यह निर्णय उनके जीवन को बदलने वाला है। दूसरी हंसी। कुछ समय बाद मोची ने चित्रगुप्त को जूते बनाने का काम सिखाया। एक दिन राजा के सैनिक ने कीमती चमड़े से राजा के लिए जूते बनाने का आदेश दिया।
लेकिन चित्रगुप्त ने जानबूझकर जूते की जगह चप्पल बना दी। जब मोची ने यह देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने चित्रगुप्त को डांटा और कहा, राजा यह देखेंगे तो हमें सख्त सजा देंगे। उसी समय सैनिक आया और बोला, राजा का निधन हो गया है। हमारे यहाँ परंपरा है कि मृतक को चप्पल पहनाई जाती है। चप्पल तैयार है, यह सुनकर मोची को राहत मिली। चित्रगुप्त ने अपनी दूसरी मूर्खता पर हंसते हुए सोचा, हम जो देख रहे हैं वह हमेशा सच नहीं होता। तीसरी हंसी। कुछ समय बाद 3 सुंदर युवतियां मोची की दुकान पर आईं। उनके साथ एक अमीर बूढ़ी महिला थी। चित्रगुप्त ने युवतियों को पहचान लिया। वे वही 3 बेटियां थीं जिनकी मां की आत्मा उन्होंने नहीं ली थी। बूढ़ी महिला बोली, इनकी मां के गुजर जाने के बाद मैंने इन्हें पाला और आज ये करोड़पति हैं। अब मैं इनकी शादी बड़े घरों में करवा रही हूं। यह सुनकर चित्रगुप्त ने सोचा, अगर मैंने इनकी मां की जान बचाई होती तो ये गरीबी में रहती। भगवान का हर फैसला हमेशा सही होता है। यह सोचकर उन्होंने अपनी तीसरी मूर्खता पर हंसते हुए अपना दंड पूरा किया। चित्रगुप्त ने मोची से कहा, जो चीज आज हमें बुरी लगती है वह भविष्य में हमारे लिए शुभ हो सकती है। भगवान की योजना हमेशा हमारे हित में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। भगवान की हर योजना में गहरा अर्थ छुपा होता है। हमें हर स्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आस्था के पल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।